खुद तो जा बैठे अस्पताल में, सारा काम मेरी छाती पे छोड़ जावे। यूं भी ना सोच सकती कि मैं अकेली सारा काम कर भी लूंगी। नौकरानी समझ रखा मुझे तो बिल्कुल। और इन घर वाले को पता ना क्या है, लू ना उसे कह दे मैं, पता नहीं यूं क्या करे वहां जाके। अरे कोमल क्या बड़बड़ा रही तू अकेली? रोटी बन गई हो तो रोटी ला दे, मुझे भूख लग रही है बहुत जोर की। माँ बन गई रोटी तो अभी लाऊं घाल के। पर तू मुझे एक बात बता, मैं क्या इंसान ना हूँ? वो तो सुबह सुबह चली जावे तैयार होकर अस्पताल को, सारा धंधा मुझ पे छोड़ जा। ए मैं भी तो नहीं क्या हूँ, रोज रोज क्या कराई अस्पताल में जाके? जब सोनू हैगा वहाँ देखभाल करने की नहीं हो, पता ना क्या कराया वहाँ जाके। अस्पताल में जावे भी ना जाती, कहीं बाजार में घूम में आई हूँ, कुछ पता ना। सारे काम को छोड़ जा, मेरी बच्ची अकेले काम को करती रहे। हाँ माँ तू सही कह रही है, पर तेरे जमाई को कौन समझावे, सारी कमाई पीछे लगा रहा उसके। हाँ बेटी तो सही कह रही है, वो सोनू ही बावड़ा हो रहा, उसके पीछे सारी कमाई को लगा दे रहा। अरे उसकी पता ना वो बचे ना अभी बचे। माँ मैं तो टूट ली सारा धंधा पीटते पीटते। तू बावड़ी है के? क्यों करे चौथे को तो सारे काम को छोड़ दो, उसके हिस्से का आप करेगी आके। तू किस घर की नौकरानी है? अरे माँ ऐसे न छोड़ा जाता, मोहल्ले पड़ोस की भी तो हमें भैया को देखने, फिर वो क्या सोचेंगी? अगर नहीं आ रही होती तो छोड़ देती। हाँ तो तू साजा कर करके अपना करे जा काम, वो अपने निफराम रहे, बनी बने आके खा ले और सो जा टांग फैला के। अरे तू कब तक करेगी? तू खुद सोच, तन्ने के ठेका ठा रखा है काम करने का। अरे क्या सोचू माँ, तेरा जमाई भी तो न सुनता, उसे भी बस भाई का प्यार दिखे है। ये हमारा जमाई पागल है, यू खुद लुटन पिटन लग रहा है जान पूछ के उसकी बीमारी के चक्कर में। कहाँ तक समझावे हम उसे? अरे माँ वहाँ भी ना कुछ बोले तेरा जमाई, बस उसे लाड़ दिखाने लग रहा, इस बीमारी के चक्कर में दूसरे का नाश हो रहा। बता, दोनों मियाँ बीबी ने मेरे दी जमाई दुखी कर रखे है, बस मैं कुछ कह ही नहीं सकती अब, ये क्या हूँ। ठीक है माँ अब खाना खा लो, वरना वो ठंडा हो जाएगा। चल खा रही हूँ, पर तू ज्यादा किल सक रहा मत ना। ठीक है माँ चलो। तू भी खा ले। आगे बेटा अस्पताल तय। जी पिताजी आ गई। अब कैसा सोनू? ना पिताजी, अभी तो 19-20 का भी फर्क नहीं है। दवाई तो चढ़ ही रही है, पर मुंह से कुछ बोलती भी नहीं है। चिंता ना करे बेटी, सब ठीक हो जाएगा, ऊपर वाला सब ठीक करेगा। सही कह रहे हो पिताजी, अब तो भगवान का ही सहारा है। लेकिन अगर उनकी थोड़ी बहुत भी तबीयत ठीक हो जाए ना, तो मैं उन्हें घर ले आऊँ, अस्पताल तो ना जाना पड़े। घर का सारा काम भी ऐसे ही छोड़ जाती हूँ, जीजी भी अकेली अकेली दुखी हो जाती होंगी। बेटी मैं भी तो किसी काम करना हूँ, जो उसके धोरे चला जाऊँ, वरना मेरे पे दवा गोली पड़नी आती। तू तो सारा दिन वहाँ खड़ी खड़ी थक जाती होगी। हाँ पिताजी, थक तो जाती हूँ, लेकिन उनके बिना क्या है मेरा। चल तो बेटी थोड़ी देर आराम कर ले, अस्पताल में थक गई होगी, और मेरे लिए भी एक कप चाय बना दिए। ठीक है पिताजी। जीजी, अरे ओ कोमल जीजी। क्या है, क्यों रुक के मचा रही है? आते ही रुक के तारने लगी। अरे जीजी, आप सो रहे थे क्या? वो पिताजी चाय बनाने के लिए कह रहे थे, पर कोई नहीं, मैं बना दूंगी, आप जाके सो जाओ। अब नींद को खराब करके अब सो जाओ, कितनी चालाक बन रही है। सारा काम करके तो मैं अब बैठी, अभी तो थोड़ी आंख लगी और तूने अब जगा दी। एक कप चाय तो तू ही बना देती, पूरे दिन थाली तो ही तू। बेटी नू ना करा कर, यह अस्पताल में तो आई है अभी, थाली नहीं थी या? हाँ पिताजी, यूँ तो आने जाने में ही थक गई, और मैं जो है सुबह से काम कर रही हूँ उसका क्या? सबको बस यूं ही दिखाई देवे, मैं तो किसी को दिखती ना। चल बेटा तू ही बना ले एक कप चाय, उसकी भी गलती ना है, सारे दिन काम करती करती थक जाती होगी भाभी। अरे ये तू क्या कर रही है? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं क्या कर रही हूँ? अरे इतनी गुस्से में क्यों हो रही है, क्या हो गया? तब मुझे एक बात बताओ, जो तुम्हारी कमाई आ रही उसे तुम भैया की बीमारी में लगा रहे हो, तुम अपने बारे में भी कुछ सोचोगे ना? अरे पैसा तो फिर भी आ जाएगा, जब इंसान रहेगा, पैसा तो आता जाता रहे। एक बात तो सोचो, थारा भाई कभी थारे काम में आ गया है के? भाई तो रहने दे, मैं कर दूंगा, अब सारी कमाई तुम उसके पीछे लगा दो, फिर आगे तुम देख लियो, वो तुम्हारे काम आएगा भी है ना। बस अब जो 2-4 बीघे जमीन बच रही है, अब उसका नंबर आ लेगा। देख बेटा, हमारा हक तो है ना तेरे घर के मामले में बोलने का, पर जो यू कह रही है वो ठीक ही तो कह रही है। तुम तो पैसा लगा लग रहे, यू बेचारी घर के काम में पिली रहे, वो तो अपने ठावे बैग और अपने चल दे रोज अस्पताल का ऑर्डर लेकर, यू काम कहाँ तक करेगी भाई मेरी बेटी?
माँ तुम दोनों सही कह रहे हो। तुम एक बात तो बताओ, अगर मैं पैसा ना लगाऊंगा तो दुनिया क्या कहेगी? हम तुम्हें पैसा लगाने को थोड़ी मना कर रहे हैं, उसकी घरवाली से क्या हो, अगर अपने पीहर से ले आओगी थोड़ा घना पैसा, ऐसे काम में तो रिश्तेदारी काम आवे, और ना तो उसका हिस्सा बेच के उसके पीछे लगा दो। ऐसा अब पिताजी से बात करो, हमारा हिस्सा हमें दे देंगे। अगर सोनू की बीमारी में पैसा लगाना तो उसका हिस्सा बेच के तब लगा देंगे। अब हमारे द्वारा पैसा खत्म हो लिया। चल ठीक है, मैं पिताजी से बात करूंगा। अरे बेटी क्यों रो रही है? मेरा सोनू तो ठीक है। पिताजी अभी तक तो वो ठीक है, पर आगे का पता नहीं। मैं कैसे करूंगी अकेले ये सब? और आज मैंने देख लिया, बुरे वक्त में कोई किसी का साथ नहीं देता। बेटा तेरी बात तो मेरी कुछ समझ में ना आ रही। तेरे जेठ जिठानी तो हरदम तेरे साथ ही खड़े रहे हैं। पिताजी मैं भी यही सोचती थी, पर ऐसा नहीं है। वो तो हिस्से बांटने की बात कर रहे हैं, हमारा बुरा टाइम देखकर। और बेटी क्या कह रही तू? ये तो तुझे गलत फहमी है। मेरा राहुल तो सोनू को बहुत प्यार करे। और रुक, मैं आवाज लगाऊं तो। राहुल, हाँ जी पिताजी। राहुल बेटा यहाँ को बैठ, मुझे तेरे से कुछ बात करनी है। बताओ। अरे पिताजी बात तो मुझे भी करनी है तुमसे, बहुत जरूरी। अच्छा तो बेटा पहले तू ये बता दे, तुझे क्या बात करनी? अरे यू क्यों टेस्ट में बाहर है? ये ठाली पड़ी हुई कुछ और काम ही ना। आज इसका पति यहाँ ना है तो तुम इस बेचारे की खरी खोटी सुनाओ जाओ। तुम्हें नू ना दिखता, भगवान ने तो पहले ही से दुखी कर रखी, और सारे दिन तुम भी पीछे लगे रहो। भाई साहब बोलना तो चाहिए ना मुझे थारे घर के मामले में। क्यों काहे की दुखी? वो अपना अस्पताल में पड़ा, यू अपना उसके ओड्डे से निकल ले। यू काहे की दुखी है? पैसा मेरे दी जवाइयों का लग रहा। मौसी जी आप हमारे बीच में ना ही बोले, ये हमारे आपस की बात है, हम खुद सुलझ लेंगे। और क्या कह रही थी आप? वो अस्पताल में पड़ा हुआ आराम कर रहा है। भगवान ऐसा आराम किसी को ना कराए। जैसा हमारा टाइम चल रहा है ना, भगवान ऐसा टाइम किसी को ना दिखाए। माँ तुम न बढ़ो इस बात में, हम इस बात को अपने आप कर लेंगे। क्या बात करना चाह रहा है बेटा? पिताजी देख, हमें करते न्यारा, अब हमारे बस की और नहीं रहा। मेरे बस की ना अब इतना पैसा लगाना। और देख डॉक्टर ने साफ कह दी कि अभी पैसा लगेगा बहुत। बेटा लगा दिया तो क्या हो गया? तेरा छोटा भाई ना है, सारे काम में तेरी गैल तो लगा रहा है वो। और ऐसे टाइम पे तो एक दूसरे के काम आग रहा है, ऐसा ना करा करते बेटा। पिताजी तुम एक बात बताओ, अगर हम नू ना करें तो क्या करें? कल को हम अपने बच्चे कैसे पालेंगे? अपने बच्चे से भीख मंगवाएंगे हम? देख पिताजी, हमारे बस की ना बिल्कुल भी पैसा लगाना, तेरे बस की हो तो तू लगा दे। बेटा मेरे धोरा के धरा, वे दो खूड पड़े, मैं तो खुद थारे आसरे बैठा। अजी जब तुम दूसरे के सरिया हो रहे हो तो तुम किसी का बोझ क्यों डाल रहे हो? नू बताओ, इन्हें दोनों को न्यारा कर दो, इनके हिस्से बांट दो। यू चाहे अपने पति के ऊपर लगावे, चाहे अपने को बचावे। समझन बालकों को अच्छी शिक्षा दिया करे, घर तोड़ने की शिक्षा नहीं दिया करते। और माड़े टाइम का क्या पता कब किसका आ जा। अरे पिताजी तुम मुझे यहाँ भाषण तो दो मत, तुम मुझे न्यारा कर दो। बेटा सोनू को ठीक होकर घर आ जान दे, जब होलियो नारे जैसा थारा जी करे। पिताजी मुझे न्यारा होना अभी होना, बस मुझे तो अभी होना। एक तो हमारा बाप मर गया, एक हमारी माँ मर गई, हम जब से तुम्हें अपना पिताजी मानने हैं। बेटा क्या हो गया? मैं थारा पिताजी नहीं, थारा चच्चा हूँ, पर मैंने थारे सारे फर्ज निभाए जो मेरे हिस्से आए। नू क्यों कर रहे? पिताजी कर दो ना न्यारा, हमारे जो नसीब में है वो तो होकर ही रहेगा, चाहे कोई साथ दे या ना दे।